हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने सित्तन वासल एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ज़्यादातर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सित्तन वासल के बारे में बताइए। सित्तन वासल का अर्थ क्या होता है? सित्तन वासल पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उसी को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे लिखा है सित्तन वासल, जो इसका टाइम पीरियड है वो है 700 से 900 ईस्वी। जो इसका काल था वो पल्लव काल में निर्मित, यानी कि जो सित्तन वासल जो गुफा है वो पल्लव काल में निर्मित की गई थी। और जो इसकी खोज की थी वो टी.एस. गोपीनाथ ने की थी। सित्तन वासल की खोज टी.एस. गोपीनाथ ने की थी। फिर भित्ति चित्रों की खोज, तो जो सित्तन वासल में जो हमें भित्ति चित्र मिले हैं और जो उनकी खोज की थी वो हेनरी दुर्बिल 1934 ईस्वी में की। इसका जो धर्म संबंध यानी कि जो किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे आता है सित्तन वासल का अर्थ। तो ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि सित्तन वासल का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सित्तन वासल का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है जैन संतों सिद्धों का निवास स्थान। जैन संतों सिद्धों का निवास स्थान। ये किस ज़िले में पड़ती है? तो ज़िला इसका है पुदुकोई ज़िला। ज़्यादातर कहीं कहीं ये हमें लिखा मिल जाता है पुदुकोट्टाई ज़िला, कहीं कहीं हमें मिला है पुदुकोई ज़िला। इसका जो देश है वो भारत यानी कि अपने ही देश में है ये। और राज्य जो है वो तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में सित्तन वासल गुफा है। इसकी स्थिति क्या है? तो तमिलनाडु के तंजौर ज़िले के पद्दुकोट्टाई, ज़्यादातर ये भी हमें लिखा मिल जाता है पद्दुकोट्टाई। तो तमिलनाडु के तंजौर ज़िले के पद्दुकोट्टाई नामक स्थान से 16 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में कृष्णा, यहाँ पे आप कृष्णा लिखेंगे, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। गुफाओं का निर्माण, तो गुफाओं का निर्माण मरवर्मन राज ने करवाया था। तो गुफाओं का निर्माण मरवर्मन राज ने करवाया। टी.एस. गोपीनाथ ने सित्तन वासल गुफाओं को सर्वप्रथम देखा तथा निर्माण के विवरण को अपनी पुस्तक में वर्णित करवाया। यानी कि सित्तन वासल की जो गुफा थी उनको सर्वप्रथम अगर देखा है तो टी.एस. गोपीनाथ ने देखा है। यहाँ के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता हेनरी दुर्बिल ने 1934 में की। तो यहाँ के जो भित्ति चित्र की खोज की थी उसका जो श्रेय जाता है वो फ्रांसीसी शोधकर्ता हेनरी दुर्बिल को जाता है। फिर आता है इसके बाद यह गुफा जैन मंदिर है जो पूर्णतः चित्रों से अलंकृत थी, किंतु अब केवल छत तथा स्तंभों पर ही चित्र शेष बचे हैं। यानी कि इसमें जो चित्र हैं वो पूरी तरह से ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं और वही चित्र बचे हैं जो या तो छतों पर हों या तो उसके स्तंभों पर हों, खंभों पर हों, तो वही हमें शेष मिले हैं। इसमें जो प्रमुख चित्र हैं, कमल युक्त सरोवर, यह बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। इस भित्त में यह सरोवर का हृदय दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। जो स्थान रिक्त है वहाँ पर भी कछुआ जल क्रीड़ा में मस्त है। पास ही हाथी, भैंसे, पशुओं का समुदाय है। 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, यहाँ पे 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए हमें मिला है चित्र, जिसमें से 2 आकृतियों का रंग लाल तथा एक आकृति का रंग पीला है। इसमें जो 2 पुरुष जो हमें मिले उनका रंग लाल है और जो एक उसके पुरुष की आकृति है उसका रंग पीला है। राजा रानी का चित्र इसमें मिला है। अर्धनारीश्वर का चित्र है। 2 अप्सराओं के जैन तीर्थंकरों के चित्र हैं इसमें। फिर इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आप प्रमुख विशेषताएं अगर पूछे प्रश्न में तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये गुफा जैन धर्म से संबंधित है।
चित्रों के चेहरे 1.25 चश्म हैं जो पल्लव काल की देन है। यहाँ के विषय जैन व जैनोत्तर है। ये गुफा पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समान ही मरवर्मन राजसी कूटनीतिज्ञ राजा था। इसमें पल्लव की शक्ति छीन कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो आप अगर ये सित्तनवासल अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से शॉर्ट में संक्षिप्त में लिख सकते हैं। और ये आपको अगर ये तो सिकिरिया गुफा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आपने ये देखा कि ये शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखा हुआ है सित्तनवासल की गुफा के बारे में, उसकी विशेषताएं लिखी हैं, उसके जो प्रमुख चित्र हैं वो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो सिंगरिया गुफा के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।